हरियाणा के एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल के 19वें दिन पूरे हरियाणा के शहरों में जाकर भीख मांगकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं यमुनानगर में भी एनएचएम कर्मचारियों द्वारा शहर के पॉश इलाके में पैदल रोष मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर भीख मांगी और इश्तिहार बांटे। एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला प्रधान अमित गुर्जर ने कहा कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करने की मुख्य मांग को लेकर कोई समाधान नहीं कर रही है। बातचीत में उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। 26 तारीख से बैठे हैं जी। हमारी एक ही मुख्य मांग है नियमितीकरण, जिसके लिए सरकार को आज से 20-22 दिन पहले दस्तावेज भी जमा करा दिए गए थे। वही हमारी मांग पर तब त्वरित कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक सरकार को कुछ सुध नहीं ली इस बात की। आज 20वां दिन तो मैं 19वां दिन बैठे हुए भी हो गए हड़ताल में, लेकिन सरकार को अब तक इस बारे में सोचने का कोई समय लग नहीं रहा। तो सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि जब तक मर्जी आप लोग हमें बैठा के रखो, हम बैठे रहेंगे, लेकिन जब ही उठेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए? आज 19वां दिन है जी। हमें आज तक कोई अधिकारी आपके पास नहीं है? अधिकारी कोई नहीं आया जी आज तक हमारे पास। सिर्फ बरगलाने के लिए आते हैं कि आपकी कोई बात नहीं पूरी की जाएगी। आप दबाव देते हैं कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन ये एनएचएम का जो कर्मचारी है किसी भी तरह के दबाव में आने वाला नहीं है। पूरी तरह से कर्मचारी डटे हुए हैं। पहले दिन जितने थे उससे ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। कर्मचारी घट नहीं रहा किसी भी एक भी उसमें। तो कर्मचारी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपनी मांगों को मनवाए बगैर। और आज हमने सरकार को दिखाने के लिए, सरकार की जो गलत मंशा है उसको दर्शाने के लिए आज एक पूरे हरियाणा में भीख मांगने का प्रोग्राम रखा गया है। और पर्चों के माध्यम से हर जन को जागृत करने का एक प्रोग्राम रखा है कि आप हमारी जो हम हड़ताल कर रहे हैं, हमारी हड़ताल जो है गलत नहीं है, संवैधानिक हड़ताल है ये। तो आप हड़ताल पर बैठे हैं जी। तो क्या इससे मरीजों को या सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी नुकसान। 26 तारीख से जो WHO को डेली की रिपोर्टिंग होती है वो बिल्कुल बंद है। लेबर रूम बिल्कुल बंद है। NDT का प्रोग्राम होता है वो बिल्कुल ठप हो चुका है इनका। और आप ये देखिए अनीमिया मुक्त भारत का प्रोग्राम चलाया हुआ सरकार ने 100 दिन का, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इनका। एम्बुलेंस के ड्राइवर, CMT सारे के सारे यहाँ पे हैं। कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन इनके पास है जवाबदेही देने के लिए? कोई भी नहीं है। अगर अब इन्होंने एम्बुलेंस चलाने के लिए अब इन्होंने कौशल के ड्राइवर रखे हैं, लेकिन ड्राइवर के साथ तो एक EMT भी होता है जो रीढ़ की हड्डी है एक एम्बुलेंस की। ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, लेकिन अगर मरीज़ को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रखा जाता है। लेकिन जब वो होगा ही नहीं तो उस ड्राइवर का बेचारे का अकेला रहने का क्या फ़ायदा है? आपने क्या नाम बताया? इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। क्या नाम बताया आपने? अमित गुर्जर। अमित जी, एक बात बताओ, ये जो प्रदर्शन आपका कैसे पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं कहीं जी, आपकी बात को सरकार ने नहीं माना जी, तो इस प्रदर्शन से आप मानते हैं कि सरकार आपकी बात को मान लेगी? हमने तो जी अपना काम करना है प्रदर्शन के जरिए। सरकार को अपना काम करना है कागज़ के जरिए। जिस दिन सरकार काम हमारा कर देगी हम दरी उठा देंगे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं आपसे। तो सरकार मतलब कि आपके सामने झुक जाएगी, आप मानते हैं इस बात को? देखो जी, 14,862 के करीब कर्मचारी हैं एनएचएम के सारे हरियाणा में? सारे हरियाणा में। यमुनानगर के कितने हैं? यमुनानगर में 670 के करीब कर्मचारी, जिसमें 670 जिसमें से 600 कर्मचारी से ऊपर डेली की एब्सेंट जारी है इनकी। आप ये देखिए पूरे हरियाणा में से 13,500 कर्मचारी 13,500 कर्मचारी दरी के ऊपर हैं पूरे हरियाणा में से। तो सरकार को अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसका मतलब तो हम फालतू रख रखे थे सरकार ने। जब सरकार के सारे प्रोग्राम 52 तरह के प्रोग्राम जो है ना, यहाँ का प्रशासन आपको क्या कहता है? प्रशासन हमें कुछ नहीं कह रहा। प्रशासन तो हमें ना कोई हमारी बात सुन रहा है, ना कि हमारी कोई बात रख रहा है। मैडम परमजीत कौर, आप क्या कहना चाहेंगे? परमजीत जी। सर, मैं परमजीत कौर एनम है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाह रही हूँ कि हमने 10 साल वोट दिए आपको, जब 10 बार हो गए आपको बनते हुए, 2 प्लान में हमने आपको वोट दिया है। हम चाहते हैं, हम भी तो आपके वोटर हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को मान लो। हम लिख के देते हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं कि हम सरकार को वोट देंगे अगर सरकार हमारी मांगें पूरी करती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो हमारी मांगें मांग लेते हैं तो हम पूरे हक से पूरे वादा करते हैं कि हम अपने परिवार की, रिश्तेदारों की, सबकी वोट सरकार को दुआएंगे और सरकार के साथ रहेंगे।